हेलो फ्रेंड्स, आज हम कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है एमएम अप्रोच, मोदी, गिलियानी एंड मिलर। जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, हम बात करेंगे आर्बिट्रेज प्रोसेस की। राइट। अब व्हाट इज आर्बिट्रेज प्रोसेस? आर्बिट्रेज का मतलब होता है आप किसी चीज का बेनिफिट उठाएं जहां पर दो एक्शंस साइमल्टेनियसली किए जाते हैं। एक तरफ आप खरीदते हैं और हाथों हाथ दूसरी तरफ आप उस चीज को बेच देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं ज्योग्राफिकल आर्बिट्रेज। ज्योग्राफिकल आर्बिट्रेज का क्या मतलब हुआ कि मैं दिल्ली में हूं सपोज, और मैंने क्या किया, JNK जहां से एप्पल्स आते हैं जम्मू कश्मीर से, वहां पर अपने फ्रेंड से कॉन्ट्रैक्ट किया और यहीं बैठे बैठे मैंने वहां से परचेज किया और दिल्ली में किसी और पर्सन को सेल आउट कर दिया और डिफरेंस अपना प्रॉफिट अर्न कर लिया। तो देखिए दो साइमल्टेनियस एक्शन हो रहे हैं। एक, मैंने अपने फ्रेंड से JNK में एप्पल्स खरीदे, डिलीवरी नहीं ली है, ध्यान से देखिए मैं यहीं बैठा हूं, डिलीवरी नहीं ली है, और साइमल्टेनियसली मैंने वही एप्पल्स जो उस फ्रेंड से खरीदे एक पर्टिकुलर रेट पे, उसी को मैंने अपने फ्रेंड को सेल ऑफ कर दिया दिल्ली में किसी और रेट पे, और मैंने डिफरेंस अपना अर्न कर लिया। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं आर्बिट्रेज प्रोसेस की। कहते हैं इट रेफर्स टू अंडरटेकिंग बाय अ पर्सन ऑफ टू रिलेटेड एक्शंस। दोनों एक्शन रिलेटेड होने चाहिए, जैसे मैंने आपको एप्पल्स का एग्जांपल दिया, और स्टेप्स साइमल्टेनियसली एक साथ होना चाहिए, मतलब एक के बाद एक तरफ खरीदा दूसरी तरफ हाथों हाथ उसको बेच दिया, इन ऑर्डर टू डिराइव सम बेनिफिट, कुछ बेनिफिट लेने के लिए। अब आर्बिट्रेज कहां होती है? जहां स्पेक्युलेटर्स होते हैं। स्पेक्युलेटर्स वो होते हैं जो जल्दी से जल्दी प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो जनरली वहां डिलीवरी एज सच इन्वॉल्व नहीं होती है। आपको पता है आज की डेट में भी जो शेयर्स की ट्रेडिंग हो रही है, सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग हो रही है, वो सारी किस पे होती है? डीमैटेरियलाइजेशन, डीमैट ऑनलाइन, राइट? So, example, buying by a speculator in one market and selling the same at the same time in some other market or vice versa. उसने खरीदा और हाथों हाथ बेचने का भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर दिया, या वाइस वर्सा, और डिफरेंस अपना प्रॉफिट अर्न कर लिया। अब बेसिकली आर्बिट्रेज कहना क्या चाह रहा है? आर्बिट्रेज क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है आर्बिट्रेज प्रोसेस विल लीड टू इंक्रीज्ड इनकम फ्रॉम द सेम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना है लेकिन अर्निंग्स ज्यादा हो जाए, या सेम इनकम फ्रॉम लेसर इन्वेस्टमेंट, कम इन्वेस्ट करके उतना ही अर्न करना है। यही तो आर्बिट्रेज है। कम पे खरीदा, ज्यादा पे बेचा, तो इसका मतलब आपने इन्वेस्ट तो कम किया बट रिटर्न ज्यादा जनरेट करे। तो ये आपका है थ्योरी में आर्बिट्रेज प्रोसेस। अभी हम करेंगे इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, लीवर्ड एंड अनलीवर्ड फर्म या कंपनी। आई फ्रेंड्स, लीवर्ड और अनलीवर्ड बहुत सिंपल सी बात है जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं। हमने नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम में भी देखा था, यहां पर भी हम बात करेंगे। फर्म्स कितनी टाइप्स? फर्म्स दो टाइप्स, अनलीवर्ड और लीवर्ड। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा फंडा है। अ कंपनी विच इज 100% इक्विटी फाइनेंस्ड, जिस कंपनी में पूरी का पूरा इक्विटी लगा होता है, कोई डेट वहां नहीं होता है, उसे हम कहते हैं अनलीवर्ड कंपनी। 100% इक्विटी फाइनेंस्ड मतलब फ्रेंड्स, इस कंपनी में कोई उधार, कोई डेट, कोई बोरोविंग्स नहीं है, नो डेट। और लीवर्ड कंपनी जहां पर दोनों आपके पास है, क्या क्या है? इक्विटी भी है और जहां पर डेट भी है। सो इसका मतलब unlevered is 100% equity finance
एंड लीवर्ड इज जहां पर आपके पास इक्विटी और डेट दोनों है। ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे इसके बाद जहां हम लीवर्ड और अनलीवर्ड की वैल्यू निकालेंगे एग्जाम्पल से, और उसके थ्रू मैं आपको आर्बिट्रेज प्रोसेस समझाऊंगा। ठीक है, तो आइए हम एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आपके पास दो फर्म्स हैं, फर्म एक्स और फर्म वाई। फर्म एक्स में सिर्फ इक्विटी है और फर्म वाई में डेट और इक्विटी दोनों है। तो फर्म एक्स हो गई आपकी अनलीवर्ड और फर्म वाई हो गई लीवर्ड। आइए क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं देयर आर टू फर्म्स एक्स एंड वाई विच आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स एक्सेप्ट इन द टर्म्स ऑफ देयर कैपिटल स्ट्रक्चर। उनका कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है। क्या है? फर्म एक्स अनलीवर्ड, फर्म वाई लीवर्ड। नेट ऑपरेटिंग इनकम और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एक्स का भी 80,000, वाई का भी 80,000। डेट एट द रेट ऑफ 12%, क्योंकि एक्स अनलीवर्ड है तो यहां तो डेट होगा नहीं, राइट। लेकिन वाई जो है वो लीवर्ड है, वहां पर डेट कितना है? 5 लाख का। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट याद करिए, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट मतलब के ई, राइट। के ई कितना है? फर्म एक्स का के ई है 16% और वाई का 20%। सबसे पहले क्या कहता है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टू फर्म्स। पहले इसकी बात करते हैं। अब आप याद करिए, मैंने आपको बताया था जब हमने लास्ट लेक्चर किया था, नेट ऑपरेटिंग इनकम और नेट इनकम दोनों में से कौन सी अप्रोच कब लगेगी। देखिए, याद रखिएगा, आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। अगर आपके पास क्वेश्चन में एनओआई है और केओ ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट है या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तब आप क्या लगा सकते हैं? एनओआई अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। लेकिन अगर आपके पास केओ नहीं है, रिमेंबर, अगर आपके पास केओ नहीं है तो आपको पहले नेट इनकम अप्रोच से के यूज करके इक्विटी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर फर्म की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहां पर हमारे पास एनओआई है, डेट है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है, केओ नहीं है। तो केओ नहीं है तो इसका मतलब एनओआई अप्रोच एप्लीकेबल नहीं होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम दोनों फर्म्स की वैल्यू निकालेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म्स, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने नेट इनकम में किया था। पर्टिकुलर्स फर्म एक्स, फर्म वाई, राइट। सो दोनों का एनओआई या ईबीआईटी कितना है? ईबीआईटी या एनओआई फ्रेंड्स दोनों का सेम है, 80,000 80,000। ठीक है, अब इस ईबीआईटी में से क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट, लेस इंटरेस्ट। फर्म एक्स इज unlevered, it is unlevered and this is levered। तो फर्म एक्स में तो इंटरेस्ट होगा ही नहीं, डैश। और फर्म वाई में कितना होगा? 5 लाख का 12%। कितना होता है वो? 5 लाख का 12% इज 60,000 रुपीज। ठीक है, ये लीजिए। सो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, हमारे पास क्या आ गया फ्रेंड्स? हमारे पास आ गया ईबीटी। अब ईबीटी इधर आ गया 80,000 और इधर आ गया 20,000, राइट। अब टैक्स रेट आपको पता है, assumption टैक्स रेट है ही नहीं, सो लेस टैक्स, निल। सो आपका ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स या नेट इनकम कितना आ गया? नेट इनकम आ गया इधर 80,000 और इधर 20,000। ठीक है जी, हो गया यहां तक। अब क्योंकि नेट इनकम अप्रोच है तो पहले नेट इनकम अप्रोच में क्या करेंगे? नेट इनकम अप्रोच में आप पहले निकालेंगे वैल्यू ऑफ इक्विटी। और आप वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालते थे? वैल्यू ऑफ इक्विटी इक्वल्स टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय के। आइए देखते हैं। VEQ is NI
डिवाइडेड बाय के। आपका NI है 80,000, यहां पर इसको डिवाइड करते हैं इसके के से। फ्रेंड्स एक्स का के इक्विटी कैपिटल रेट है 16%। सिमिलरली इधर आ जाइए, इधर आपका है 20,000 डिवाइडेड बाय 20%। सो यहां पर आपकी वैल्यू आ गई 5 लाख रुपीस और यहां पर आपकी वैल्यू आ गई हाउ मच, ये आपका आ गया इन टोटल 1 लाख, राइट, 1 लाख। सो ये आ गई वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू ऑफ डेट जोड़ देंगे। अब फर्म एक्स में तो डेट है ही नहीं, तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक्स के केस में वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ इक्विटी इक्वल्स टू 5 लाख। तो ये तो हो गई फर्म एक्स की। अब फर्म वाई की वैल्यू निकालते हैं, ये हो गई फर्म एक्स, ठीक है। अब फर्म वाई में देखिए ये आ गई वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब इसमें क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ डेट ऐड कर देते हैं। वैल्यू ऑफ डेट इज 5 लाख, सो टोटल आ गया ये 6 लाख। सो फ्रेंड्स वैल्यू ऑफ फर्म ऑफ फर्म वाई इज ₹6 लाख, राइट। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इलस्ट्रेट यूजिंग MM अप्रोच हाउ एन इन्वेस्टर होल्डिंग 10% शेयर ऑफ फर्म वाई में उसके कितने शेयर है 10%, ठीक है, विल बी बेनिफिटेड स्विचिंग ओवर हिज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फर्म वाई टू फर्म एक्स। इसका मतलब क्या हो रहा है, एक इन्वेस्टर है जिसके पास 10% होल्डिंग है, किसमें 10% होल्डिंग है उसकी फर्म वाई में। फर्म वाई की इक्विटी कितनी आई थी, याद करिए, फर्म वाई की इक्विटी आई थी 1 लाख रुपीस, राइट। अब उसकी 10% कितना होगा, 10% विल बी 1 लाख का 10% इक्वल्स टू 10,000, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आज वो अपने वाई फर्म में शेयर्स बेचता है तो उसको कितने पैसे मिलेंगे, 10,000 प्लस। अब देखिए अगर उसकी अर्निंग्स कितनी है, आप याद कीजिए हमने कितने निकाली थी अर्निंग्स, हमने अर्निंग्स निकाली थी 20,000 रुपीज नेट इनकम, राइट। नेट इनकम फर्म वाई की बात करें तो नेट इनकम कितनी आई थी, याद करिए, नेट इनकम आई थी 20,000, राइट। अब उसमें उसका 10% मिलेगा तो 10% ऑफ ₹20,000 उसको कितनी मिलेंगी अर्निंग्स, 2,000। अब मैंने जब इंट्रोडक्शन में आपसे बात की थी आर्बिट्रेज की कि सेम कम पैसा लगा के उतना ही कमाए या सेम पैसा लगा के ज्यादा कमाए, राइट, दैट इज आर्बिट्रेज। अब देखते हैं, पहले आप समझिएगा क्या करना है। अब ये पर्सन जो है जिसके पास फर्म वाई में 10% शेयर्स हैं, ये अब जा रहा है फर्म एक्स में। फर्म एक्स की इक्विटी कितनी है, फर्म एक्स की इक्विटी याद करिए हमने निकाली थी ₹5 लाख, राइट, पक्का यहां तक आ गए। लेकिन आप देखिए अगर यही वाला इन्वेस्टर यहां पे 10% लेना चाहे तो उसको कितना पैसा चाहिए, 10% ऑफ 5 लाख दैट इज ₹50,000। लेकिन हमारी तो एक प्रॉब्लम है, हमारे पास पैसा कितना है, हमारे पास तो सिर्फ उस इन्वेस्टर के पास 10,000 है। अब ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। अब ये इन्वेस्टर फंड्स बोरो करेगा अपने पर्सनल पर्पस के लिए। जब ये इन्वेस्टर बोरो करेगा अपने पर्सनल पर्पस के लिए, फ्रेंड्स उसको बोलेंगे होम मेड लेवरेज। क्या बोलेंगे, होम मेड लेवरेज। अब आप पूछेंगे कितना बोरो करेगा और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो करेगा। फ्रेंड्स रेट ऑफ इंटरेस्ट वही होगा जो डिबेंचर का रेट होगा। कितना रेट है डिबेंचर्स का, डिबेंचर्स का रेट है 12%। तो पहली दो बातें हमने करनी है, रेट कितना इंटरेस्ट का जिसपे वो फंड्स बोरो करेगा और अमाउंट कितना बोरो करेगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हो जाएगा फ्रेंड्स उसका डिबेंचर वाला रेट दैट इज 12%। और वो बोरो कितना करेगा, वो बोरो करेगा कितना, जितना
डेट था वाई का, इसका 10%। दोबारा फिर सुन लीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 12% और वो फ्रेंड्स बोरो करेगा कितना, वो बोरो करेगा इस 5 लाख का 10%, जितनी उसकी होल्डिंग थी इक्विटी की, ठीक है। तो वो बोरो करेगा कितना, वो बोरो करेगा 5 लाख का 10%, दैट इज 50,000। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, इसको बोलेंगे होम मेड लेवरेज। दोबारा फिर सुन लीजिए, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 12% और जितनी बोरोइंग्स हैं, डेट है, उसका इक्विवेलेंट 10% वो बोरो करेगा, विच इज 50,000। तो आइए अब मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करता हूं। आइए, सो अब क्या होगा, अब वो फर्म वाई से फर्म एक्स में जाने की तैयारी कर रहा है। अब वो फर्म वाई में अर्न कितना कर रहा था, आइए वो देखते हैं। मैं एक बार फिर लिख रहा हूं, फर्म वाई में जब वो 10% वाला इन्वेस्टर था तो उसकी अर्निंग्स कितनी थी, याद करिए, नेट इनकम थी कितनी, ₹20,000। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, और 10% हो गया 2,000, ठीक है। नाउ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी है, 10% इंटू ₹1 लाख, दैट इज ₹10,000। अब मैंने आपको इससे पहले बताया था वो कितना बोरो करेगा, 50,000 रुपीज। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो करेगा, 12%, ठीक है। अब देखना, अभी उसने फर्म वाई में इन्वेस्टमेंट सेल आउट कर दी, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन फर्म वाई, उसके पास आ गए ₹10,000, ठीक है, प्लस बोरोइंग्स, होम मेड लेवरेज, बोरोइंग्स एट द रेट ऑफ 12%, कितना, दैट इज ₹50,000, राइट। सो इसका मतलब अब उसके पास कितने पैसे हो गए, 60,000 हो गए, ठीक है। लेकिन फर्म एक्स में खरीदने के लिए तो हमने पहले ही कहा था, फर्म एक्स की वैल्यू कितनी आई थी इक्विटी की, 5 लाख। अब उसको 5 लाख का 10% खरीदने के लिए कितना चाहिए, 50,000, क्योंकि उसके पास पड़े कितने हैं, 60,000, ठीक है। सो फंड्स रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन फर्म एक्स, कितना चाहिए उसको चाहिए 50,000 रुपीज, ठीक है। अब देखिए, अभी फर्म वाई का हमें पता है वो कितना अर्न कर रहा था, 2,000। अब यहां आते हैं, अब उसको कितना मिलेगा, उसको जब इनकम आएगी, हमने कहा था ना यहां पर कोई डेट नहीं है, तो सारी अर्निंग्स इक्विटी शेयर होल्डर्स की हैं। अब उसको फर्म एक्स से अर्निंग्स कितनी आएंगी, देखिएगा, फर्म एक्स अर्निंग्स, उसको फर्म एक्स से अर्निंग्स कितनी आएंगी, आपका वैल्यू कितनी थी, 80,000 का 10%, दैट इज 8,000, ठीक है। लेकिन यहीं नहीं रुकना है, ध्यान से सुनिए, उसने फंड्स भी तो बोरो किए हैं, कितने बोरो किए हैं, 50,000, किस रेट पे, 12% पे, तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसको माइनस कर देते हैं, लेस इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। सो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स जो हम बोले थे वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, उसने कितना बोरो किया था, उसने बोरो किया था 50,000, किस रेट पे, 12% पे। सो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स विल बी 50,000 का 12%, दैट इज 6,000। सो फाइनली देखिए उसको कितना बचा, कितना बचा, देखिए अर्निंग्स कितना आ गया नेट, 2,000, यहां पर भी कितना था, 2,000। दोनों सिचुएशन में सेम आ रहा है, लेकिन एक चीज आपने नोटिस करी, यहां पर उसके पास टोटल फंड्स कितने थे, टोटल फंड्स थे 60,000, उसने यूज कितने किए, फर्म एक्स में 10% की इन्वेस्टमेंट खरीदने के लिए 50,000। इसका मतलब इस आर्बिट्रेज प्रोसेस में अभी भी उसके पास 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज और पड़े हैं इंटरेस्ट देने के बाद, और उतना ही अर्न करने के बाद जितना उसने फर्म वाई में इन्वेस्टर ने अर्न किया था। अब वो इस 10,000 को
कहीं भी इन्वेस्ट करके कुछ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्निंग करे वो उसकी एडिशनल अर्निंग है। तो देखिए आर्बिट्रेज प्रोसेस से अभी भी उसके पास 10,000 रुपए पड़े, मैं कहता हूं सपोज वो 5% भी अर्न करे, सो 10,000 का 5% इज 500 रुपीज, तब भी उसको एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, राइट। तो ये तो हो गया आर्बिट्रेज प्रोसेस। फिर एक चीज और याद रखिएगा, ये जो होममेड लीवरेज है, ये जो परसेंटेज ऑफ रेट लिया गया है बोरोविंग्स का और कितनी बोरोविंग करेगा, ये सारी अंडर एजम्पशंस ऑफ एमएम अप्रोच आर्बिट्रेज प्रोसेस के अंडर है। ये ऑथर जिन्होंने बनाया, जिन्होंने इसको डेवलप किया, ये उनकी तरफ से एजम्पशन था जो हमने उसको यूज किया और मैंने उसको आपको क्लियर कर दिया। सो दिस कंप्लीट्स आवर आर्बिट्रेज प्रोसेस। थैंक यू।